ये है अनिरुद्धाचार्य एके पूकी महाराज। यस, ये सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है अपने मीम्स के लिए। चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है। बट उससे भी ज्यादा फेमस है अपने सिग्मा एडिट्स के लिए। इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमारे देश में सिग्मा मेल अक्सर उन लोगों को कहा जाता है जो औरतों के खिलाफ बोलते हैं और जो बहुत ज्यादा सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्ट बातें फैलाते हैं, और वैसी बातें करते हैं पूकी महाराज भी। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। प्यार आपको करता है तो डांटेगा भी आपको। गुरुजी मेरे घर के काम कर लो, केवल पति की सेवा। तो इसलिए आज की वीडियो में हम डिबंक करेंगे और एक्सपोज करेंगे पूकी महाराज के मिसोजिनिस्ट और एंटी वुमेन क्लेम्स को, और उनको बोलेंगे थोड़ा फेमिनिज्म भी पढ़ना यार। सबसे पहले आ जाते हैं पूकी महाराज के शादी के बयानों पर। हमारे देश में कोई शादी पे ना बोले ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। सबके शादी में अपने अपने ओपिनियंस बने हुए हैं और सबको लगता है कि वो सही है, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। ये साफ हो जाता है कि पूकी महाराज औरत को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, प्रॉपर्टी समझते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि घर में उसे लाया जाता है जैसे वो कोई सामान हो। और 4 जगह मुंह मारने वाली बात सिर्फ लड़कियों पे ही अप्लाई की होती है, लड़कों पे क्यों नहीं? ये बात पूकी महाराज कभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि लड़के जहां मर्जी मुंह मारे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। पर हमारे समाज में अगर लड़की अपनी सेक्सुअलिटी कहीं से भी एक्सप्रेस करना लग जाए तो हमारा समाज उसके पीछे पड़ जाता है। और हमारे प्यारे पूकी महाराज यहाँ नहीं रुकते, वो और भी नीचे गिर जाते हैं। वो साफ साफ चाइल्ड मैरिज तक को प्रमोट करते हैं। और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। एक ऐसी कुप्रथा जिसने हमारे समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया और जिसको सुधारने में, उसको हटाने में हमें कई साल लग गए। और आज़ादी के इतने सालों बाद जब चाइल्ड मैरिज इलीगल है, फिर भी ऐसे बाबाज ओपनली ऐसा बयान दे देते हैं जो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करते हैं। और याद रखिएगा, उनकी ऑडियंस अक्सर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों से आती है, जो उन पूकी महाराज को भगवान तक भी मानते हैं। आपसे मिलने की मुझे इतनी इच्छा थी, मैं आपको डेली देखती थी। जब भी देखती थी तो ऐसा लग रहा कि मुझे भगवान के ही दर्शन हो गए आपको देख के। तो ऐसे लोगों पर ऐसे बाबा का इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी पड़ सकता है और इससे चाइल्ड मैरिज की प्रथा को बढ़ावा मिल सकता है, जो एक्चुअल में बहुत खतरनाक होती है। स्टडीज और डेटा ये बताते हैं हमें कि कैसे चाइल्ड मैरिज की वजह से बहुत सारी विमेन चाइल्ड बर्थ के अंदर मारी जाती थी, क्योंकि वो इतनी मैच्योर होती ही नहीं थी कि वो चाइल्ड को बेयर कर पाए। और साथ में बहुत सारी विमेन को डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज और बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती थी ससुराल के अंदर, क्योंकि एक बच्ची होती थी। ये प्रथा खतरनाक भी है और इलीगल भी, फिर भी बाबा इसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं? ये पूकी महाराज के बयान रहे लड़कियों के ऊपर। पर देखिए, जब कोई लड़का उनसे प्रॉब्लम लेकर आता है अपनी और वो कहता है कि उन्हें शादी नहीं करनी है, तो पूकी महाराज क्या कहते हैं? गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों बात कराओ, काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा। कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। यहाँ पर वो एक केस को पकड़ के बैठे हैं और इसी को बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, जैसे कि वही केस रिप्रेजेंट करता है सारी औरतों को। और सबसे अजीब बात तो ये है कि उस केस को एक कॉमेडी और फन में भी यूज कर रहे हैं, जो बहुत लेवल से प्रॉब्लमेटिक है। पर उसके बाद जो बाबा जी कहते हैं वो है रियल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। करना ही नहीं है। क्यों? बस यही समझ लीजिए जो आप बोले। जो कहते हैं कि बहू को ब्रांडेड ले आना, जैसे वो कोई फिर से कोई सामान हो। और कहते हैं कि चाइना का मॉडल मत लेके आना, यानी अगेन कोई बेकार सा पीस मत लेकर आना, तुम ब्रांडेड बहू लेकर आना। मतलब महाराज के अकॉर्डिंग एक औरत का ब्रांड या फिर मॉडल हो सकता है। ऐसी बातों से महाराज की घटिया सोच साफ दिखाई देती है। अपनी शादी की एडवाइस में बाबा जी यहाँ भी नहीं रुकते, वो और भी आगे जाते हैं और औरतों को ये बोलते हैं कि पति उन्हें डांटे तो वो बिल्कुल सही है। बताओ, पति कह दे घर जाओ अपने, तो पत्नी को चली जाना चाहिए क्या? बोल दिया तुम्हें कहीं नहीं जाना, आज बोल दिया है कल प्यार भी करेगा। जब बताओ तुम्हारा, अच्छा बताओ आपके पति आपको प्यार करते हैं कि नहीं? पति तो डांटने पड़ोसन को जाएगा क्या?
प्यार आपको करता है तो डांटेगा भी आपको, हाँ या ना? पति अपने बीवी से प्यार करता है तो डांटेगा भी तो उसे ही। पर ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। ऐसे तो मैं कुछ भी जस्टिफाई कर सकता हूँ कि बीवी से प्यार करता है तो मारेगा भी तो उसे ही। और ये मैं बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में लोग ये मानते हैं। सर्वे और रिसर्च ने बताया कि करीब आधे लोग इंक्लूडिंग वुमेन ये मानती है कि एक पति अपनी पत्नी को पीट सकता है, जो कि उसका वो हक होता है। तो लगेंगे जब आएगी उसकी समझ में, 2 लगने के बाद वो सेट हो जाएगी कि ये रैपट मारते में डरेगा घरवाली के। या गलत कह रहा हूँ? किस कदर गंदे कानून बन गए। जरा सा अगर तू भी कहती घरवाली को तो लोग जा रही हूँ अभी बंद कराऊंगी। हमारी मम्मी को खुद पापा जी थप्पड़ मार देते थे अभी कुछ साल पहले। उसके अलावा बाबा जी बात करते हैं मान और अपमान की, कि शादी में कोई मान अपमान नहीं होता। अरे भाई आप लोग कहती हो महाराज हमारी भी तो कोई इज्जत है, कब तक अपमान सहेंगे पति का? अरे भाई अब ये अपमान और सम्मान की बातें डिलीट कर दो मेरी माँ। इस तुम्हारे अपमान और सम्मान के चक्कर में ही रिश्ते टूट जाते हैं। अब कोई अपमान नहीं, अब क्या अपमान और क्या सम्मान, पति से क्या अपमान और क्या सम्मान। बट ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। शादी में या फिर दुनिया के हर रिश्ते में मान और अपमान होता है। कोई भी रिश्ता तभी चलता है जब दोनों साइड एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और कहीं पे भी डिसरिस्पेक्ट जायज़ और या फिर जस्टिफाइड नहीं है। पत्नियों को सलाह देने में बाबा जी अभी भी नहीं रुके हैं। जैसे एक महिला पूछती है कि उन्हें काम करने की इच्छा है पर पति काम नहीं करने देते, तो बाबा जी ये कहते हैं, मुझे जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। तो मतलब एक लड़की जल्दी उम्र में शादी भी कर ले, पति का सारा कहना भी माने, पति से डांट भी खाए और साथ में काम भी ना करे। एक बात पूछिए महाराज को और हम इंडियंस को कभी समझ नहीं आती है, वो है पर्सनल चॉइस। एक पति या पत्नी की दोनों की पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि उन्हें कमाने के लिए बाहर जाना है या फिर घर का काम संभालना है या फिर उन्हें दोनों करने हैं। ये कोई भी कर सकता है। पर बाबा जी हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि पति का काम ही है बाहर जाके काम कर रहा और पत्नी का काम है घर के काम संभालना। ये वही पुराने जेंडर रोल्स को एनफोर्स करते हैं। और साथ साथ महाराज ये भी कहते हैं कि अगर पत्नी कमाने लग जाए तो वो घमंडी हो जाती है। अच्छा महिलाएं नौकरी चाकरी करें अच्छा है, लेकिन एक बात और है कि पुरुष सारी जिंदगी परिवार का पेट भरेगा तो ज्यादा घमंड नहीं करता, पर यदि पत्नियां कमाने लग जाएं तो वो ज्यादा अकड़ दिखाती हैं। यानी साफ साफ ये मैसेज देते हैं अपनी पूरी ऑडियंस को कि अपनी पत्नी को कमाने मत दो, वरना वो घमंडी हो जाएगी और कमाना सिर्फ पति के हाथ में ही रहेगा। इससे क्या होता है, पति के पास एक बहुत बड़ी पावर होती है, फाइनेंशियल पावर, और जो वुमेन होती है, पत्नी जो होती है, वो पति के ऊपर डिपेंडेंट रह जाती है पैसों के लिए, और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे रिश्ते के अंदर अगर पति कितना भी टॉक्सिक हो, कितना भी उसे अब्यूज करे, पत्नी छोड़ नहीं पाती अपने पति को, क्योंकि उसके पास पैसों का कोई सोर्स होता ही नहीं है। और जब तक पत्नी अपनी इंडिपेंडेंट कमाई नहीं करती और खुद इंडिपेंडेंट नहीं होती, तब तक उसके पास साहस ही नहीं होता है अपने पति के अगेंस्ट खड़े होने का, अपनी बात रखने का, क्योंकि वो डिपेंडेंट है खाने के लिए अपने पति के ऊपर। इसलिए मेरा मानना तो यही है कि हर इंसान को कमाना और अपनी जिंदगी इंडिपेंडेंटली जीना बहुत ज़रूरी है। और इस बात का हमें लाइव एग्जांपल मिल जाता है खुद बाबा जी के ही सत्संग में, जहाँ पे एक लेडी उनके पास आती है और बताती है कैसे उनके पति उन्हें मेंटली टॉर्चर करते हैं। अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी, माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। और बाबा जी उनकी मदद करने की बजाय उसे ये कहते हैं, समझाओ कोई इसे बच्ची को, पढ़े लिखे मूर्खनी को कहते हैं। इन शॉर्ट बाबा जी ये मानते हैं कि पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, बस। एक ही धर्म है नारी का, केवल पति की सेवा। चलो ये तो रही शादी की बात, पर अगर शादी से पहले कोई लिव इन में रह ले, अरे ये तो राइम हो गया, पर बाबा जी को लिव इन से भी बहुत दिक्कत है। लिव इन जो है ना, हाँ। पुरानी भाषा में लिव इन को क्या कहते थे? मेरे को नहीं पता, कुछ कहते होंगे शायद। वैश्यालय। ये लिव इन नहीं है, ये लड़का लड़की अपना छिपाने के लिए ना लिव इन कह रहे हैं। ये शुद्ध में लिखे हम वैश्यालय में रहते हैं। लिव इन मतलब एक वैश्यालय है, जहाँ एक लड़की के संग आप रहते हैं, वो पसंद नहीं है तो आप दूसरी के संग रहने लग गए, वो पसंद नहीं है आप तीसरी के संग रहने लगे। ऐसी लड़की आज इस लड़के के संग कल। अब ये बताइए, अपना देह 17 जगह कौन परोसता था पहले? सती सावित्री परोसती थी कि वैश्याएं परोसती? अब जिनको समझ नहीं आया, वैशाल्य का मतलब होता है ब्रोथल, और यहाँ पे भी घटिया मेंटालिटी दिख जाती है बाबा की। अब इंडिया में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वर्जिनिटी का प्योरिटी से कोई रिलेशन है। लेकिन जरा सोचिए कि आज आप इसके संग रह लिए, कल उसके संग रह लिए, उसके संग रह लिए, तो बताइए जब आप किसी की फाइनली पत्नी होंगी तो आप उसके लिए पवित्र होंगी? और ये प्योरिटी वर्ड यूज ही होता है ह्यूमंस के लिए।
आर यू ह्यूमन और डालडा का डब्बा? मतलब अगर किसी इंसान का नहीं, सिर्फ लड़की का अगर प्री मैरिटल रिलेशन रहा है तो लड़की पवित्र नहीं है, पर लड़के के बारे में बाबा जी कुछ भी नहीं कहते हैं। इसी घटिया सोच के ऊपर मैं अलग से एक लॉन्ग वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाबा जी यहाँ पे लिव इन को वैशाल्य से कंपेयर करते हुए इंसल्ट करना चाहते हैं उस कपल की या स्पेशली लड़की की। देखो, पहली बात तो सेक्स वर्कर्स की अपनी एक डिग्निटी होती है, वो लोग भी इंसान हैं और वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं अपना पेट पालने के लिए। तो किसी को वैश्या या फिर प्रोस्टिट्यूट बोलना इंसल्ट की तरह यूज नहीं किया जाना चाहिए। पर आई डोंट अंडरस्टैंड एक बात कि दो लोग कंसेंट के साथ अपने घर में अपने बेडरूम में कुछ भी कर रहे हैं, उससे हमारा तुम्हारा बाबा जी का किसी का भी क्या लेना देना है? वो उनकी प्राइवेट लाइफ है। बाबा जी आगे बात करते हैं कि अपने देह को परोसती है लड़कियां। को लगता है हमने उनसे सेक्स ले लिया। बाबा जी को भी ऐसा लगता है कि लड़कियां कुछ दे रही है लड़कों को, ना कि वो खुद कुछ कर रही है। पर लड़की के प्लेजर, उसकी अपनी इच्छा, उसकी अपनी एजेंसी, उसकी अपनी मर्जी, वो कोई गिनता ही नहीं है, वो कोई देखता ही नहीं है। इनफैक्ट ये पोकी बाबा इतने हद तक गिर जाते हैं कि ये कहीं कहीं जौहर और सती तक को डिफेंड करने लग जाते हैं। पद्मावती का देश है, पद्मावती के पास खिलजी गया, क्या जरूरत थी जौहर करने की, क्या जरूरत थी आग में कूदने की? परोस दिया होता किसी पुरुष को अपने आप को, मर जाएंगी पर अपने चरित्र पर आँच नहीं आने। फिर से एक ऐसी प्रथा जिसको हमें मिटाने में कई सालों की मेहनत लगी, उसी प्रथा को फिर से लोग ग्लोरीफाई कर देते हैं लाखों लोगों के सामने। पर इसके अलावा महाराज जी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बांटते हैं लड़कियों के लिए। भाई होने के नाते हर बहन से कह रहा हूँ कि बहनों, आप तो निर्वस्त्र ना घूमो, आप तो मर्यादा में रहो। पर ये जिम्मा उन्हें दिया किसने? वेल, वो कहते हैं शास्त्रों ने दिया। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि ये अधिकार आपको किसने दिया? अरे अधिकार किसने दिया बताइए? शास्त्र ने अधिकार दिया कि भाई समाज को सुधारिए। पर अभी भी बाकी है, सिर्फ कपड़ों से नहीं, बाबा आपको जज कर सकते हैं आपकी पर्सनल चॉइस से भी। अगर आप शराब पीते हैं तो शायद आपको बाबा जी फिर से जज कर ले। मैंने साड़ी पहनी है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, मैं पीती हूँ। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को। तो कुल मिला के पूकी महाराज के अकॉर्डिंग लड़कियां अपने पसंद के कपड़े पहने, ना शराब पिए, ना ही लिव इन रिलेशनशिप में रहे और शादी करे बस, और जल्दी उम्र में, छोटी उम्र में शादी करके अपने पति की सेवा में लग जाए। बस यही उनका जीवन है, यही उनकी ज़िंदगी है, यही उनका मोटिव है ज़िंदगी में। और काम तो बिल्कुल भी ना करे शादी के बाद। हाँ, इतनी मिसोजिनी, इतना सेक्सिज्म एक साथ, वो भी लाखों लोगों के सामने, और फिर भी हम उनको ग्लोरीफाई करते हैं, हम इन्हें पूकी महाराज बुलाते हैं। ये किस एंगल से पूकी है भाई? सबसे बुरी बात तो ये है कि ये बाबा सब कुछ जानबूझ के करते हैं। मुझे रियलाइज होता है कि वो इंसल्ट कर रहे हैं लोगों की, जैसे कि इस क्लिप में जहाँ पे एक महिला को ये एडवाइस देते हैं। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी होता है। तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। He literally did this. So he said this. He literally said this. इसके साथ बाबा को तो लड़की सुंदर होने से भी दिक्कत है। जरूरत से ज्यादा सुंदरता गुण नहीं है, दोष है। पर रुको, लास्ट रील अभी बची हुई है, ये वाली देख के जाना। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वह पृथ्वी माँ में टच नहीं होना चाहिए। कहते हैं, ऐसी मान्यता मैंने बचपन से सुनी है कि पृथ्वी माँ एक माँ है और वो ये भार सहन नहीं कर पाती। अरे निकालो इस अधर्मी को यहाँ से। इसमें मैं कुछ डिबंक नहीं करने वाला हूँ, आप इसे कमेंट में खुद डिबंक कर देना भाई। इसके बारे में आपको क्या सोचना है आप कमेंट में खुद लिख दीजिए। दिस इज मतलब थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो थ्रू UPI, ID डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलते हैं, दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ।